हम अंडर 5 मिनट्स फेरेंजियल आर्च का पीवाईटीज करना स्टार्ट करेंगे। फेरेंजियल आर्च में याद रखना हमारे पास 6 फेरेंजियल आर्चेस होते हैं, उसमें एक जो होती है डिसअपियर हो जाती है। कौन सी हो जाती है? फिफ्थ वाली जो होती है वो डिसअपियर डिजेनरेट हो जाती है, तो इसलिए हम फिफ्थ को नहीं पढ़ेंगे। हमारे फर्स्ट को पढ़ेंगे। फर्स्ट का नाम याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैंडिबुलर आर्च जो होती है अगर वो डेवलप नहीं होगी प्रॉपर्ली तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मैंडिबुलर हाइपोप्लेजिया। तो इसके साथ सिंड्रोम एसोसिएटेड होते हैं। याद रखना फर्स्ट आर्च के सिंड्रोम कौन कौन से होते हैं? पीवाई के हैं। दैट फर्स्ट इज ट्रिचोकॉलिन सिंड्रोम, ठीक। सेकंड इज पेरी रोपिन सीक्वेंस, थर्ड इज गोल्डन हार्ट सिंड्रोम, एंड फर्स्ट सेकंड और थर्ड से जो सिंड्रोम निकलता है दैट इज डी जॉर्ज सिंड्रोम, ठीक है। फर्स्ट वाला जो आ जाता है इसका नाम होता है मैंडिबुलर आर्च। मैंडिबुलर आर्च से जितने भी सब एम से जो है सारे एम से स्टार्ट होंगे। एम मैंडिबुलर आर्च, एम फॉर मैक्टल कार्टिलेज, एम फॉर मैक्सिला, एम फॉर मैंडिबुलर, एम बीच में आता है जाइगोमैटिक bone, then ear में malleus and incus, and then there is sphenomandibular ligament. I repeat, sphenomandibular ligament. इसमें मैंडिबुलर नाम आ रहा है, याद रखना क्योंकि आप ये कंफ्यूज हो जाओगे स्टाइलोहायोइड में, ठीक है। कि इसमें मैंडिबुलर आ रहा है, इसमें रखना इसमें हायोइड आ रहा है, इसलिए मैं हायोइड आ जाते हैं। चलो फिर आ जाता है इसमें मसल ऑफ मेस्टिकेशन, सारे मसल, माइलोहायोइड, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, टेंसर वेलाई पैलेटिनी एंड टेंसर टिम्पनाई पीवाईक्यू। एंटीरियर वेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक जो होती है वो सप्लाई करती है बाय फिफ्थ नर्व और ये ओरिजिनेट करती है फर्स्ट आर से, वाइल जो सेकंड आर से ओरिजिनेट करती है पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, इसलिए इसकी नर्व सप्लाई जो होती है वो होती है सेवंथ, ठीक है। इसलिए ये कंपोजिट मसल का एग्जांपल है। तो आपको अगर नर्व सप्लाई याद करनी है तो याद रखना पहली 5, सेकंड 7, देन 9, देन 10 और नंबर फर्स्ट आर्च फिफ्थ, सेकंड आर्च सेवंथ, थर्ड आर्च नाइन्थ, फोर्थ एंड सिक्स्थ आर्च इज 10th, फिफ्थ वाली डिजेनरेट होगी, ऐसे याद रखो। अब आर्टरी कैसे याद रखनी है, ठीक है। आर्टरी कैसे याद रखनी है अब पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास 6 आर्च आर्टरीज हैं। फर्स्ट इज मैक्सिलरी, सारा एम से स्टार्ट होता है तो उसका नाम भी एम से। सेकंड सब में एस आता है लाइक हायोइड। अब इसमें पढ़ लीजिए, पहला आ जाता है इसमें रिचर्ड कार्टिलेज, याद रखना क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है लेंजे कार्टिलेज। चलो रिचर्ड कार्टिलेज, देन एस फॉर स्टेपिस, एस फॉर स्टेलॉइड प्रोसेस, एस फॉर लेसर हॉर्न ऑफ हायोइड बोन, देन स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, ठीक है। सुपीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ द हायोइड, स्टेपिस, स्टाइलॉइड, लेसर हॉर्न ऑफ हायोइड, स्टाइलोहायोइड एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ हायोइड। इसमें मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, स्टाइलोहायोइड, स्टेपिडेस, पक्सिनेटर, प्लेटिस्मा एंड पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। कुछ याद रहे नहीं रहे ये याद रखना, कंपोजिट मसल है, एक को 5 में सप्लाई कर रही है, एक 7 में कर रही है, इसको स्टेपिडियल आर्टरी सप्लाई करती है, ठीक है। समझ आ गया। एम फॉर मैंडिबुलर, एम फॉर मैक्सिलरी, सेकंड इज एच एस वाले सारे आएंगे, इसमें इस आर्टरी भी कौन सी आ जाएगी? स्टेपिडियल आर्टरी। सेकंड की क्या आ जाएगी? स्टेपिडियल आर्टरी। थर्ड आर्च की कौन सी है बताओ? थर्ड आर्च की कौन सी है? 3, सी का कौन सा नंबर होता है? 3, ठीक है। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी। फोर्थ एंड सिक्स की याद रखना। फोर्थ हाई हील है, फोर्थ में हमारे पास क्या होती है? एक राइट होती है, एक लेफ्ट होती है। राइट सबक्लेवियन, इसमें अयोटिक आर्च, ठीक है। राइट सबक्लेवियन में एक एसोसिएटेड होती है विद एक सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं क्या? डिस्फेजिया लिसोरिया। हमारे पास याद रखना जो ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी है वो डेवलप कहाँ से हो रही होती है? फोर्थ की अयोटिक आर्च से, एंड डॉर्सल आर्च से, ठीक है, और 7 इंटरसेगमेंटल आर्टरी से, ठीक है, ठीक है। यहाँ से ये हो रही होती है। जब डिस्फेजिया लिसोरिया होता है तो इसमें क्या होता है? ये पार्ट डिसअपियर हो जाता है तो इसके कॉर्डल पार्ट से ये अपीयर होती है, तो ये पीछे से आती है, कंप्रेस करती है हमारे पास हमारे ट्रैकिया को और इसोफेगस को, इसलिए पेशेंट जो होता है वो डिस्फेजिया करके आपके पास आता है। इस सिंड्रोम को हम बोलते हैं डिस्फेजिया लिसोरिया। नेक्स्ट इज डबल अयोटिक आर्च सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हमारी फोर्थ आर्च अयोटिक आर्च से और बोथ डोर्सल अयोटा जो होती है वो पार्ट लेती हैं। इसमें हमारे कुछ नहीं, डबल अयोटिक आर्च सिंड्रोम में याद रखना कि हमारे पास डिस्फेजिया होता है एंड स्ट्राइडर होता है, ठीक है। एंड देन 6 की क्या हो जाती है? 6 का याद रखना राइट से पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट से पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस, वेरी वेरी हाई, ठीक है। थर्ड भी हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड से हमारे पास क्या आ जाता है? अब हमारे पास उसमें लेसर हॉर्न चला गया, सुपीरियर सरफेस चला गया, इसमें हायोइड बोन पूरी बनती है लाइक ग्रेटर कॉर्नुआ, इंफीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी, और इसमें जो मसल होता है दैट इज स्टाइलोफेरिंजियस। फोर्थ से लेरिंजियल कार्टिलेज एक्सेप्ट एपिग्लोटिस जो कि डेवलप होता है फ्रॉम द हाइपोब्रेकियल एमिनेंस ऑफ द फोर्थ आर्च। इसमें हमारे पास मसल सारे लैरिंग्स के डेवलप होते हैं सिक्स्थ आर्च से एक्सेप्ट वन विच इज क्रिको थायराइड विच इज द टेंसर ऑफ लिवेटर पैलेटिनी। इसमें याद रखना टेंसर पैलेटिनी ऊपर है, लिवेटर वाला फोर्थ है। देन फेरिंग्स से जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं, पैलेटोग्लॉसिस, सारे मसल जो होते हैं टंग के वो ऑस्पिटल सोमाइड से डेवलप होते हैं एक्सेप्ट वन विच इज पैलेटोग्लॉसिस। ऑल इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लैरिंग्स एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड आर डेवलप फ्रॉम द सिक्स्थ आर्च एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड एंड इसमें क्रिकोफेरिंजियस, ठीक है। बाकी मैं सब आपको पता है। थैंक यू।